वीडियो में मैं आगे आपको ये बताने वाला हूँ कि मौजूदा परिस्थिति को हम कैसे झेल सकते हैं, हम इससे कैसे आगे निकल सकते हैं। उन उपायों को अपनाकर इस विकट परिस्थिति में हम बाहर निकल सकते हैं। नमस्कार मित्रों, हमारे देश में कोविड-19 का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। केसेस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। विश्व के कई देश जबकि उबरना शुरू हो गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ यह महामारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। जो देश इससे उबर रहे हैं वहाँ टेस्टिंग, ट्रैकिंग और लॉकडाउन के बाद का काल मास्क के प्रयोग, सामाजिक दूरियों के साथ शुरू हो रहा है। यह खतरा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जो देश इससे उबर रहे हैं वहाँ दूसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। हमारे अपने देश में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसका खौफ लोगों को आतंकित किए हुए है। लॉकडाउन 4 भी ख़त्म होने वाला है। इतने दिनों में मोटा मोटी 20 से 30% लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं। बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है। मजदूरों के पलायन की भयावह तस्वीर हम रोज़ टीवी और अपने सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जो दिल दहला देने वाली है। पलायन का मुख्य कारण व्यापार का बंद होना है और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है। भविष्य का पता नहीं है, इसलिए अफरा तफरी ज़्यादा मच गई है। इन 2 महीनों में बहुत सारे व्यापार बंद हो गए हैं और कुछ जो बचे हुए हैं वो दिवालिया के कगार पे पहुंच गए हैं। एम्प्लॉयज़ का अपना पैसा रखा हुआ ख़त्म हो चुका है। कंपनियों के पास अपना पैसा नया व्यापार शुरू करने के लिए है नहीं। ऐसे भयावह स्थिति में भारत सरकार और राज्य सरकारें काफ़ी कुछ प्रयास कर रही हैं ताकि स्थिति सामान्य हो सके, परंतु इतने बड़े देश में इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ चीज़ों को सामान्य करना कोई आसान काम नहीं है। जो डैमेज हुआ है उसको भरने में अभी समय लगेगा। लॉकडाउन खुलने के बाद भी हालात पहले जैसे अब नहीं रह जाएंगे, इस बात को हमें अपने दिमाग में बैठा लेना है। हम देख रहे हैं कि कई कंपनियां वर्क फ्रॉम होम करवा रही हैं। कंपनियों में इसका चलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन इससे लोगों की अनुशासन की कमी आ रही है और उनके काम का समय बढ़ सा गया है और उन पर बोझ भी बढ़ गया है। काम और मीटिंग का कोई समय नहीं रह गया है। ऑनलाइन लर्निंग से स्कूल कॉलेज के टीचरों का वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और प्रेशर भी। नई परिस्थितियों में अपने आप को ढालने में इन लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। कुछ कंपनियां अपने ऑफिस कुछ कर्मचारियों के साथ खोल रही हैं, लेकिन कुछ नियमों के साथ। मास्क अनिवार्य हो गया है, सामाजिक दूरियां को आपका पालन करना है, काम के घंटे में कटौती कर दी गई है और साथ ही एक बहुत दुखद काम हो गया है कि तनख्वाह भी कम कर दी गई है। लोगों को अपनी नौकरियां बचाने तथा जिनकी नौकरी जा चुकी है उनको पाने में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ज़िंदगी अब बहुत आसान नहीं रह गई है। इस वजह से लोगों में डिप्रेशन, अनसर्टेनिटी, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, जिसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। इससे परिवारों पे काफ़ी प्रेशर पड़ेगा, लोगों का ध्यान और दिमाग क्राइम की तरफ ज़्यादा जाएगा। स्ट्रेस के कारण लोगों के कार्य करने की क्षमता घटेगी। मौजूदा परिस्थितियों ने लोगों की मानसिक, शारीरिक और आर्थिक दोनों पे बहुत बहुत असर डाला है। इन परिस्थितियों से उबरने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो करना अब ये है, जिनकी नौकरी है वे उसको बचाए रखने के लिए कार्य करते रहें। काम में बिल्कुल लापरवाही ना बरतें। कंपनी कार्य का रूप बदल रही है तो उसके हिसाब से अपने आप को ढालें। बहुत रिएक्शन ना दिखाएं। जिनकी नौकरी चली गई है या जाने वाली है उनको काफ़ी ध्यान रखना है। उनको हिम्मत और धैर्य बनाए रखना है। अंदर से मजबूत रहना है। टूटने की ज़रूरत नहीं है। यह याद रखें कि यह भी समय गुजर जाएगा। जब सब सामान्य होगा तो कंपनियां खुलेंगी, नई नौकरियां जनरेट होंगी और फिर सब कुछ बेहतर होने लगेगा। अब मैं आपको 4 ऐसी चीज़ें बता रहा हूं जिससे इन परिस्थितियों से आप बहुत अच्छे ढंग से लड़ सकते हैं। इसमें पहला है कीप योरसेल्फ राइट। आप अपने आप को सही रखिए। एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप सही हैं तो ही सब कुछ सही हो पाएगा। आप अगर स्वस्थ नहीं हैं तो परिस्थिति अच्छी भी होने के बावजूद आप उसको झेल नहीं पाएंगे। आप कैसे सही हो पाएंगे? दूसरा है मेक नेटवर्किंग। अपने यार दोस्त जो दूसरी कंपनियों में हैं, जो दूसरी जगह कार्यरत हैं, उन्हें अपनी परिस्थिति बताएं और अगर कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले तो उनसे बेहिचक कहें कि मुझे आप तुरंत बताइए। तीसरा है बी गुड एम्प्लॉय। ये बात ध्यान में रखिए कि जब भी सामान्य स्थिति होगी कंपनियां अपना कारोबार
शुरू करेंगी तो वो एक अच्छे एम्प्लॉय को ढूंढेंगी। तो आप एक अच्छे एम्प्लॉय बने और हर परिस्थिति फ्लेक्सिबल बने, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें ताकि उसमें आप अपना स्किल्स डेवलप कर सकें। इस दौरान अगर आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं तो जल्द से जल्द सीखें। और चौथा है एक्टिव ऑन इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्क। इंटरनेट की विभिन्न साइटों पे और सोशल मीडिया पे आप लगातार एक्टिव रहें, लगातार रजिस्टर्ड अपने आप को कराते रहें, अपने सीवी को हमेशा अपडेट रखें। आप ये विश्वास रखें कि इन उपायों को अपनाकर आप ये लड़ाई आराम से जीत सकते हैं। इन परिस्थितियों में अपना हौसला बनाए रखें, अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना समझें और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।